इससे पहले जो लेक्चर कंप्लीट हुआ है उसमें हमने इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कॉस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली डिस्कस की हुई हैं। अभी हम उन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल के डेटा को समझना ज़रूरी होता है, उसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं। ऑपरेशन रिसर्च में अभी तक जो भी न्यूमेरिकल मोस्टली हमने किए हैं उसमें डायरेक्टली मैट्रिक्स गिवन होती थी, तो मैट्रिक्स का तो कुछ समझना नहीं, उसे सॉल्व कर देते थे। बट यहाँ जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ न्यूमेरिकल लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें दिया है एक कंपनी परचेज 9000 पार्ट्स ऑफ ए मशीन फॉर इट्स एनुअल रिप्लेसमेंट। एनुअल रिप्लेसमेंट के लिए 9000 मशीन पार्ट्स की जरूरत है। तो एक तरह से उस कंपनी के लिए ये उसकी एनुअल डिमांड हो गई। सो एनुअल डिमांड ऑफ द कंपनी, डिमांड को जनरली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से। डिमांड आ गई 9000 पार्ट्स। तो यहां तक न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ऑर्डरिंग 1 मंथ यूजेज एट ए टाइम, जो वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर का जो टाइम है वो 1 मंथ है, यानी कि मंथली है। ऑर्डर क्या है उसका? मंथली। ईच पार्ट कॉस्ट इज ₹20। जो पार्ट परचेज कर रहा है उसमें से हर एक पार्ट की जो कॉस्ट है वो है 20। यूनिट कॉस्ट जो डिनोट की जाती है वो कैपिटल सी से करते हैं, वो हमें दी है ₹20। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज ₹15। प्री लिखा है पर ऑर्डर इज ₹15। ऑर्डरिंग कॉस्ट, कॉस्ट को सी से, ऑर्डरिंग का मतलब ओ, CO इज इक्वल टू 15 रुपीज़, यानी कि ऑर्डर करने की एक ऑर्डर की को जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज़। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। कैरिंग चार्ज, कैरिंग चार्ज, होल्डिंग चार्ज एक ही बात होती है। कैरिंग चार्ज आर 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर। जो होल्डिंग चार्ज है या कैरिंग चार्ज है CH, होल्डिंग चार्ज 15% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री पर ईयर, यानी कि जो कॉस्ट है 15% ऑफ यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का 15%। अब 15% ऑफ यूनिट कॉस्ट हमें कितनी दी हुई है? 20। तो ये हो गया ₹3 पर यूनिट पर ईयर। एक साल में एक यूनिट को होल्ड करने की जो कॉस्ट होगी वो होगी ₹3। यू हैव बीन आस्क्ड टू सजेस्ट ए मोर इकोनॉमिकल परचेजिंग पॉलिसी फॉर द कंपनी। What advice would you offer and how much would it save company per year? क्वेश्चन समझते हैं। अभी एक कंपनी है जिसमें 9000 पार्ट की जरूरत पड़ती है साल में, और वो हर महीने अपना ऑर्डर मंगाता है। एक आइटम की जो कॉस्ट है वो ₹20 है, एक बार ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है वो ₹15 है, और आइटम को होल्ड करने की जो कॉस्ट है वो ₹3 है। तो तुमसे ये पूछा है कि जैसा वो करता है क्या वो सही है? इकोनॉमिकली मनी के रेस्पेक्ट में क्या वो सही है, या अगर उससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो मंथली ऑर्डर करे या नहीं करे, या फिर वो कितने दिनों में ऑर्डर करे, एक बार में कितनी क्वांटिटी मंगाए। वो आपसे सजेस्ट कर रहा है कि आप उस कंपनी को क्या सजेशन देना चाहोगे। इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इसका कंपैरिजन हम किससे कर सकते हैं? सिर्फ टोटल कॉस्ट से। अगर हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें उससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहले हम एक साल की टोटल कॉस्ट निकालते हैं, तो एक साल की कितनी इन्वेंट्री कॉस्ट बनेगी। वो ऑर्डर कर रहा है मंथली, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो गए?
नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हर महीने ऑर्डर कर रहा है तो एक साल में टोटल ऑर्डर कितने करेगा वो, 12। तो n इज इक्वल टू 12। और एक ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 15। सो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर किए उसने 12 है और एक ऑर्डर को प्लेस करने की कॉस्ट है 15 रुपये। तो 15 दूनी 30, 15 15 180। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 180 रुपये। ऑर्डर करने में उसे 180 रुपये का खर्च आएगा अगर वो हर महीने ऑर्डर करता है तो। साल में 12 ऑर्डर किए तो साल में जब 12 ऑर्डर किए और एक ऑर्डर को 15 रुपये खर्च हो रहे हैं तो 15 गुणा 12 180 रुपये। अब निकालते हैं होल्डिंग कॉस्ट, और होल्डिंग कॉस्ट हमारी निकलती है नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर इन द इन्वेंट्री। अब एक साल में कितनी रिक्वायरमेंट है, 9000। ऑर्डरिंग को क्या है, मंथली, तो साल में कितने ऑर्डर दे रहा है, 12। तो एक बार में उसने कितनी यूनिट मंगाई, एक बार में उसने कितनी यूनिट मंगाई, तो उसे बोलते हैं लॉट साइज। लॉट साइज, टोटल आइटम की एक साल में रिक्वायरमेंट है 9000 और उसने एक बार में एक साल में 12 बार आइटम मंगाया। सपोज मुझे 12 पेन की रिक्वायरमेंट है और मैं हर महीने पेन मंगाना चाहता हूँ, तो हर महीने में कितना मंगाता रहूँगा, एक पेन मंगाता रहूँगा, यानी कि 12 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1। अगर 24 पेन की रिक्वायरमेंट है 24 डिवाइड बाई 12। अब यहाँ पर 9000 पार्ट्स की रिक्वायरमेंट है, सो 9000 डिवाइड बाई 12। सो ये आ गए आपके पास 750 पार्ट्स। एक बार में वो कंपनी 750 पार्ट मंगाती है। एक तारीख को उसने ऑर्डर दिया और 750 पार्ट्स उसके पास आ गए। अगले महीने की फिर एक तारीख को ऑर्डर दिया, 750 पार्ट फिर आ गए। ऐसे ऐसे वो 12 महीने मंगाते रहते हैं और टोटल अमाउंट कितना हो जाता है उनका, 9000 पार्ट्स। तो अगर हम होल्डिंग कॉस्ट की बात करें, होल्डिंग कॉस्ट हमारी लॉट साइज पर नहीं लगती, एवरेज लॉट साइज पर लगती है, जिसे हम बोलते हैं Q/2। ये लॉट साइज हमारा हो गया Q। सो एवरेज लॉट साइज, एवरेज लॉट साइज इज इक्वल टू Q/2 इज इक्वल टू 750/2 इज इक्वल टू 375 पार्ट्स। अब उसे 375 पार्ट्स को होल्ड करके रखना है और एक पार्ट को होल्ड करने की कॉस्ट है 3 रुपीज। सो टोटल होल्डिंग कॉस्ट इज इक्वल टू 375 आइटम को होल्ड करना है, एक आइटम को होल्ड करने की कॉस्ट 3 रुपये। सो 375 इंटू 3, ये टोटल हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1125। 1125। अब होल्डिंग कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। सो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, 1125 प्लस 180, ये टोटल आ गया 1305। जिस हिसाब से वो कंपनी ऑर्डर करती है उसके अकॉर्डिंग उसका जो एक साल में खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 1305 रुपये। अब कंपनी ने ये पूछा है क्या इससे बेटर ऑप्शन आपके पास कोई है, क्या इससे बेटर ऑप्शन आपके पास है जो आप उस कंपनी को सजेस्ट कर सकते हो, और अगर है तो उस बेटर ऑप्शन से कंपनी को
कितना फायदा होगा एक साल में। तो गिवन डेटा क्या है आपके पास? यूनिट कॉस्ट ₹20, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹15, होल्डिंग कॉस्ट ₹3 per unit per year, and total demand is 9,000 parts। ये आपको दिया हुआ है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ या Q स्टार इज इक्वल टू, फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले से यूज करेंगे, 2D/C0 अपॉन CH, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू डिमांड आ गई आपकी 9,000 इंटू C0 ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 अपॉन होल्डिंग कॉस्ट ₹3। Q स्टार इज इक्वल टू, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, 9,000 2 15 3, ये आ जाएगा हमारा 300 यूनिट। इससे क्या मालूम हुआ कि जो कंपनी पहले कितनी 750 यूनिट मंगा रही थी, तो उसे 750 नहीं, एक बार में सिर्फ और सिर्फ 300 यूनिट ऑर्डर करनी है। ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। अब जब 300 यूनिट आ गई, टाइम इंटरवल क्या आएगा? टाइम D अपॉन Q स्टार। डिमांड है हमारे पास, सॉरी, Q स्टार अपॉन D, Q स्टार अपॉन D। Q स्टार 300, D हमारा है 9,000, 1 अपॉन 30 ईयरली आया ये। बट हमने ईयर में नहीं करना, क्योंकि ईयर में रेशो बहुत ज़्यादा आ रहा है। मंथली करेंगे अगर हम, तो 12/300 मंथली में भी ज़्यादा आएगा। डे के हिसाब से कर देते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में, डिवाइड बाई 30, तो ये अप्रोक्स आ गया 30 एकम 30, 6 3 15 12 डेज, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, सो 12 डेज। T स्टार इज इक्वल टू 12 डेज। पहले वो कितने दिन में ऑर्डर मंगा रहा था? एक महीने में। एक महीने का मतलब हो गया अप्रोक्स 30 डेज। पहले वो हर 30 दिन में ऑर्डर मंगाता था और एक बार में 750 यूनिट मंगाता था। बट जो हमने कैलकुलेशन की, उससे ये आया कि 12 दिन में वो ऑर्डर मंगाए और एक बार में 300 यूनिट मंगाए। सो यहाँ से अब कैलकुलेट करते हैं हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2D/C0 इंटू CH। ये फॉर्मूला हमने डायरेक्टली यूज किया है वहाँ से, डेरिवेशन जो किया था। 2 इंटू D है 9,000, C0 हमारा था 15, CH हमारा था 3। सो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद TIC इज इक्वल टू 9,000, सॉरी 90, 900 आ गया। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग ऑर्डर करेगा, कि मीन्स 12 दिन में ऑर्डर करे, 300 यूनिट एक बार में ऑर्डर मंगाए, तो उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट 900 रुपये आती है। अगर वो हमारे अकॉर्डिंग ना करके अपनी प्रीवियस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर करता था, तो उसकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कितनी आई थी? 1305। टोटल सेविंग कितनी हो गई? 1305 माइनस 900, तो ये सेविंग आ गई इसकी 405 पर ईयर।
क्लियर समझ में आया? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ये है कि पहले वो एक तो उसे 9,000 यूनिट की जरूरत है, पहले वो हर महीने ऑर्डर करता था और उसके पास आ जाता था, तो उसके लिए हमने टोटल इसकी कॉस्ट निकाल दी जो आ गई 1305। अब उसने हमसे पूछा है आप कोई सजेस्ट करना चाहते हो, तो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट की, ऑप्टिमम लॉट साइज क्या हो सकता है, तो ऑप्टिमम लॉट साइज में आया 300 यूनिट और टाइम आया 12 दिन। तो पहले जो मंथली ऑर्डर करता था उस मंथली की जगह हमने उसे सजेस्ट किया कि आप 12 दिनों में ऑर्डर करो और 300 यूनिट हर बार मंगाओ, तो आपको पूरी एक साल में 405 रुपए का फायदा होगा। ये हमारा फाइनल आंसर आया।